Hello students, welcome to another series of accountancy previous year question paper solution of 12th CBSE board of 2024-2025 series. It means I'm solving the latest previous year question paper of accountancy CBSE board. So I'm going to solve another sum of this question paper, and I'm not solving all the questions, I'm just solving moderate to difficult questions that will help you because easy questions तो आप easily कर लेंगे, right? चलिए जी शुरू करते हैं। तो 20th क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ और 20th क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है दैट इट इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ये क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। ठीक है जी, चलिए। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, आप क्वेश्चन थोड़ा ऊपर देखिए, रीड कर पा रहे होंगे स्क्रीन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे राइट डाउन कर लीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, अमन, गोविंद एंड गुरु। इनकी जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। उसके बाद एक नया पार्टनर एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट और इनकी नई रेशियो भी गिवन है दैट इज 9:5:4:6। अब इनके जो न्यू कैपिटल इनकी एडजस्ट करनी है इस न्यू कैपिटल के बेसिस पे वो भी गिवन है दैट इज 3,60,000 इन टोटल। उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी एडजस्टेड कैपिटल भी गिवन है, यानी कि वो कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट पूरा बनाने के बाद एडजस्ट करने के बाद सारी एडजस्टमेंट्स नीचे जो बैलेंस कैरी डाउन आता है वो कैपिटल भी इनकी गिवन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है अमन, गोविंद और गुरु की न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल न्यू कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, इसके बेसिस पे इनकी नई कैपिटल फाइंड आउट करनी है और बुक्स में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जर्नल एंट्री रहती है वो रहेगी कि जो सुदर्शन है वो कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में, उसकी। चलिए डालते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो सुदर्शन कैपिटल अकाउंट। ओके, सो सुदर्शन का कैपिटल अकाउंट ओपन हो गया है। तो 3,60,000 इज द टोटल कैपिटल, उसका 1/4 इज 90,000। फाइन, तो 90,000 विल बी हिज कैपिटल। देन उसके बाद देखिए, ये जो जर्नल एंट्रीज है ये मैं आपको एक एडजस्टमेंट के बाद समझाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में ये पढ़ा है, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि यहाँ पे 3,60,000 हमको गिवन है, ठीक है। अब ये जो ये नई कैपिटल है ना, इसके बेसिस पे सभी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, वो भी न्यू रेशियो में होगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो अमन, गोविंद एंड गुरु है, अब इनकी जो कैपिटल है, इनकी जो पुरानी एडजस्टेड कैपिटल गिवन है वो अब नो मोर एग्जिस्ट करेगी इन द बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है ना, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन क्या होता है, यानी कि वो कैपिटल जो कैरी फॉरवर्ड होती है इन द नेक्स्ट ईयर। फाइन, लेकिन अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी इन द नेक्स्ट ईयर। चलिए समझते हैं कैसे क्या होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो हमको अमन, गोविंद और गुरु की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल कैपिटल अगर फर्म की इतनी है तो अमन, गोविंद और गुरु का हिस्सा क्या होगा, उनका हिस्सा होगा, अब जैसे अमन है, अमन का हिस्सा होगा 9/24। ठीक है, ये हमें नई रेशियो लगानी है इस पे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यू रेशियो के हिसाब से इनकी कैपिटल होनी चाहिए। तो अमन की जो न्यू कैपिटल आती है दैट इज 1,35,000। देन उसके बाद गोविंद की जो कैपिटल है दैट इज 5/24 उसका शेयर है और इसकी जो कैपिटल आती है दैट इज 75,000। और उसके बाद जो गुरु है उसका जो शेयर है दैट इज 4/24, इसकी जो कैपिटल आती है दैट इज 60,000। फाइन, अभी जब तीनों की कैपिटल आ चुकी है, इस कैपिटल, ये क्या है, ये कौन सी कैपिटल है, ये हमारा नया बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, ये वो कैपिटल है जो ये पार्टनर्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि मैम पिछली कैपिटल का क्या करेंगे जो एक्चुअल में आई है। चलिए समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये फॉर्मूला होता है हमें डेफिसिट और सरप्लस निकालने का। ठीक है, न्यू कैपिटल माइनस प्रेजेंट कैपिटल। ओके, पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला इतना मैटर नहीं करता इसमें। अब देखिए, जो पार्टनर्स है ना, अब ये वाली कैपिटल इनके बैलेंस कैरी डाउन में आएगी। ठीक है ना,
पर जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है वो कुछ और कहती है, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि सिर्फ यही वाली कैपिटल इनके बैलेंस कैरी डाउन में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो नई कैपिटल है उसको मैच करेंगे इनकी प्रेजेंट कैपिटल के साथ, जो एडजस्टेड कैपिटल है इनकी। ओके, सो सबसे पहले देखिए अमन की जो नई कैपिटल जो उसको मेंटेन करनी है वो है 1,35,000, लेकिन इसकी एक्चुअल कैपिटल आज के टाइम तक 60,000 है। तो इट मीन्स दिस इज अ डेफिसिट, यानी कि कमी है कैपिटल की। अमन को और कैपिटल लानी पड़ेगी इन द बिजनेस, ताकि उसकी कैपिटल कितनी हो जाए, 1,35,000 हो जाए। सो ही विल ब्रिंग इन द कैपिटल, ठीक है। कितनी लाएगा वो, डिफरेंस 75,000 का आ रहा है, 75,000 उसको लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गोविंद, गोविंद की जो नई कैपिटल है दैट इज 75,000 एंड उसकी जो एडजस्टेड कैपिटल है यानी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो है 80,000, यानी कि गोविंद के पास सरप्लस है, 5,000 ज्यादा है, तो ये विड्रॉ कर लेगा। ये विड्रॉ इसीलिए करेगा क्योंकि इसको तो इतनी ही मेंटेन करनी है, इतनी की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद गुरु, गुरु की 60,000 कैपिटल है, वो उसको 60,000 मेंटेन करना है, लेकिन उसकी प्रेजेंट कैपिटल है 45,000। फाइन, जो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज 15,000। ये डेफिसिट है, ये भी क्या करेगा, कैपिटल लेकर आएगा, कितनी, 15,000। फाइन, अब हमको ये पता चल गया कि कौन कैपिटल लेकर आएगा, कौन कैपिटल विड्रॉ करेगा, इसके बेसिस पे ही जर्नल एंट्री आएगी। तो देखिए सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी जो लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अमन और गुरु दोनों ही लेकर आ रहे हैं, तो अलग अलग एंट्री डालने से अच्छा एक ही एंट्री डाल देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। फाइन, कितनी कितनी ला रहे हैं, 75,000, 15,000। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आ गया, अमन की कैपिटल बढ़ गई, गुरु की कैपिटल भी बढ़ गई। फाइन, अब इसके बाद देखिए गोविंद ऐसा पार्टनर है जो विड्रॉ कर रहा है, राइट। उसके बाद सरप्लस है। सो गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा बाहर चला गया, गोविंद की कैपिटल रिड्यूस हो गई बाय 5,000। सो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। तो इसका सॉल्यूशन ये है एंड ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका टोटल। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया एंड do like my video if you really understood the solution, and to subscribe my channel if you want more such videos on previous year questions of accountancy, and I will still bring these kinds of videos if you don't even subscribe. Fine, chaliye ji, thank you so much.